In previous class we discussed chapter second, जिसमें आप लोगों को अपन दिन भर में जो कुछ भी करते हैं वो सारा उस चैप्टर में दिया हुआ है। इसलिए चैप्टर का नाम दिया हुआ है अ डे इन माय लाइफ। हमारे दिन भर की जो क्रिया रहती है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, ये सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। देखो हम लोगों ने 7 पॉइंट देख रखे थे उसमें। अब आगे वाले पॉइंट्स देखो, कहाँ तक आए थे हम लोग। वी वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ। हमें क्या साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अब साफ नहा लिए, धो लिए, कॉम कर लिया, सुबह उठे, पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलना, टॉयलेट करने के बाद हैंड वॉश अच्छे से सोप से करना, ये सारी क्रियाएं हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, ब्रश हमें 2 बार करना चाहिए, नहाना हमें डेली चाहिए, वो भी इनफ वाटर में। ऐसे नहीं शॉवर स्टार्ट करके आप घंटे भर तक अंदर ही नहाते रहो। यस, अब हम देखेंगे 8 पॉइंट। वी टेक आवर ब्रेकफास्ट। नंबर 8, वी टेक आवर ब्रेकफास्ट। हमें क्या करना चाहिए, डेली ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट यानी क्या, ब्रेकफास्ट कब करते हैं, यस, जो सुबह में किया जाता है उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, और दोपहर में जो खाना खाया जाता है उसे हम लंच कहते हैं, और रात को जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं, डिनर। इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून यस लंच, एंड एट नाइट डिनर। यानी हमें दिन में कम से कम 3 बार तो खाना खाना ही चाहिए, ब्रेकफास्ट के रूप में, लंच के रूप में और डिनर के रूप में। यस, अपने ही जो ब्रेकफास्ट है ये भी हमें क्या, वी शुड टेक ब्रेकफास्ट एट फिक्स टाइम डेली। फिक्स टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, फिट रहती है। हाँ देखो नेक्स्ट है मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। We go to school on time. On returning from school, we keep our bags and other things at their proper places. This is the main things. Okay? हम तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्कूल। Yes. We go to school on time. Number 9. We go to टाइम पर स्कूल जाना चाहिए। सबसे मेन थिंग, जब हम हमारे स्कूल की छुट्टी होती है और घर आते हैं, यस, घर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो बैग्स है, हम जो घर आने के बाद कपड़े चेंज करते हैं, शूज वगैरह खोलते हैं, ये सारी हमारी चीज़ें हमारे प्रॉपर प्लेसेस पे, जहाँ उसकी जगह है वहीं पे रखना चाहिए। ऐसे नहीं है जल्दबाजी में आए, एक शूज़ यहाँ बैग कहीं पे डाल दिया, फटाफट चेंज करके कपड़े भी सही तरीके से नहीं रखे और बाहर खेलने चले जाते हो। दिस इज़ अ बैड हैबिट, ये गलती आदत होती है। इसीलिए हम जब स्कूल से घर जाते हैं तब हमें ये अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखोगे, मम्मी को भी हेल्प होगी। ये तो आप ऐसे चले जाओगे, लेकिन जब मम्मी को ये सारा काम करना पड़ता है ना, यस, मम्मी के दिन पर भी काफ़ी काम रहते हैं। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, ये अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वी कीप आवर बैग्स एंड अदर things at their proper places. Yes, उचित
जगह पर हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड। यस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट। ये आपको हैंड वॉश का आपको बार बार बोला जाता है, और अभी कोरोना चल रहा है तो आपको वो भी कहा जा रहा है कि आपको बार बार हाथ धोने चाहिए। लेकिन ये आदत हम लोगों ने पहले से ही शुरू की हुई है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करना। लेकिन अब कोरोना जो आ गया इसकी वजह से हमें आधा 1 घंटे में 20-20 मिनट में क्या करना पड़ता है, हैंड वॉश करना पड़ता है। और देखो वी वॉश our hands before and after taking food। ओके, हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट 11, वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स इन द इवनिंग। अपने दोस्तों के साथ हमें कब खेलना चाहिए, शाम। वी प्ले ओके, हमें क्या करना चाहिए, शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। यस, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को खेलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वी स्टडी फॉर सम टाइम, वी सिट स्ट्रेट व्हाइल रीडिंग। यस, अब देखो हमें क्या करना चाहिए, डेली स्टडी करनी चाहिए। यस, और जब भी स्टडी करते हो, जब भी रीडिंग करते हो तो हमें किस तरह बैठना चाहिए, स्ट्रेट। ऐसे नहीं है पेट अंदर डाल दिया और ऐसे बैठ, नो, आपको क्या करना है, स्ट्रेट बैठ के रीडिंग करनी चाहिए, जिससे आपकी जो बॉडी का पोस्चर है वो सही रहेगा। अगर आप कंटिन्यू ऐसे बैठे रहोगे तो आपके पोस्चर, वो आपकी जो बॉडी का पोस्चर है वो वैसे ही रह जाएगा। इसीलिए हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। नंबर 12, we study for some time। कुछ वक्त हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। सम टाइम, कुछ वक्त, ठीक है ना। आपको नहीं कहते आप एनी टाइम अपनी बुक्स ओपन करके बैठो, एनी टाइम आप किताब ही कीड़ा बन के पढ़ो, लेकिन जब भी बैठो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करें, पूरा ध्यान उसी अपने स्टडी पे रहना चाहिए। बोले आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो। आपको हम लोग ये नहीं कहते कि पूरे दिन पढ़ते रहो, खेलना भी ज़रूरी है, उसके साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। यस, और जब भी आप पढ़ाई करो, वी सिट स्ट्रेट व्हाइल रीडिंग। वी सिट बैठना, स्ट्रेट व्हाइल जब भी, यस, जब भी आप रीडिंग करो आपको कैसे बैठना है, वी सिट स्ट्रेट व्हाइल रीडिंग। जब भी हम रीडिंग करें हमें किस तरह बैठना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। नंबर 30, वी टेक डिनर ऑन टाइम। समय पर हमें डिनर कर लेना चाहिए, जो अपना फिक्स टाइम है डिनर का, लंच का और ब्रेकफास्ट का टाइम हमें फिक्स रखना चाहिए। कभी एक आध दिन ऊपर नीचे हो चलता है, लेकिन टाइम फिक्स रखना चाहिए। जैसे आप 8 बजे खाना खा लेते हो तो 8 बजे का फिक्स टाइम रखो और 10 बजे आप सो जाओ। ऐसे नहीं 10 बजे आप खाना खाओ, कभी कभार हाँ कहीं कुछ
ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हमें अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब भी आप डेली रूटीन में जो है वो हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम ही करना चाहिए। यस, नेक्स्ट, वी गो टू स्लीप ऑन टाइम। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यस, हमें क्या करना चाहिए, टाइम पर सो जाना चाहिए। ऐसे नहीं 12 एक बजे तक टीवी देखो, नो, आपको 10 बजे किसी भी एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर 10 बजे आपको सोना। अगर जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। एक पोएम थी ना आपको बचपन में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। यस, जल्दी सो जल्दी उठो, और जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी फिट रहती है। इसीलिए हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही उठना चाहिए। तो हमारा 14 पॉइंट है, वी गो टू स्लीप ऑन टाइम। देखो, स्लीप, सोना भी बहुत ही ज़रूरी है। जब हम दिन भर काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, थक जाते हैं। तो इसीलिए स्लीप एक ऐसा जरिया है जिससे हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट मिलता है। अगर हम नहीं सोएंगे तो हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग एंड प्लेइंग। काम करने के बाद, खेलने के बाद हम बुरी तरह से थक जाते हैं। आवर बॉडी नीड्स स्लीप एंड रेस्ट। फिर हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत रहती है, नींद की ज़रूरत रहती है। बाय प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर रेस्ट और नींद की वजह से वी गेट बैक आवर एनर्जी। हमारी एनर्जी वापस आ जाती है और हम नए सिरे से अपना काम स्टार्ट करते हैं। और नाइट इज़ द बेस्ट टाइम। रात का टाइम ये बहुत ही बेस्ट टाइम है जिसमें हमारे पूरे दिन की थकान रात को सोने के बाद उतर जाती है और हमें एनर्जी वापस मिल जाती है। देखो, खाना भी ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ नींद भी हमें बहुत ही ज़रूरी है। अब 15 पॉइंट है, वो बहुत बड़ा है, जिसमें एंटरटेनमेंट का दिया हुआ है। उसका मैं शॉर्टली लिखती हूँ और फिर समझाती हूँ। We also do certain things that can entertain our mind. Number 15. Number 15. We also do certain things that can entertain our हमें दिन भर में ऐसी कोई क्रिया करनी चाहिए जिससे अपने माइंड को थोड़ा सा मनोरंजन मिले, एंटरटेनमेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग म्यूजिक, हम संगीत सुन सकते हैं। किसी को अगर डांसिंग के शौक है तो डांस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हॉबीज़। आपकी जो हॉबीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इस तरह से थोड़ा अपने माइंड को एंटरटेन कर सकते हो। किसी को टीवी देखना पसंद है, टीवी देख सकते हो। और अगर टीवी देखने से बोर हो गए तो आप घर पे बैठ के क्या कर सकते हो, इंडोर गेम जो है ये हम खेल सकते हैं। आउटडोर गेम तो हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा, लेकिन इंडोर गेम हम घर बैठे खेल सकते हैं। लिसनिंग टू द म्यूजिक, रीडिंग समथिंग और वॉचिंग द टीवी आर गुड टू रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी। अपनी बॉडी को फ्रेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीवी वगैरह हम देखते रहते हैं। बट वॉचिंग टू मच ऑफ द टीवी इज नॉट गुड। दिन भर टीवी देखना भी अच्छा नहीं है। इट टायर्स आवर आइज, जिससे हमारी आंखों में थकान आती है। यस, हम लोगों ने इसमें देखा था कि अमित नाम का लड़का है जो इस अपनी
टोटल दिन की क्रियाएं बता रहा है, अपने सिस्टर की क्रिया बता रहा है कि हम लोग ऐसे करते हैं। तो देखो इसमें ये बता रहा है, माय सिस्टर रितु इज स्टिल वेरी यंग, वो भी बहुत छोटी है। शी कैन नॉट डू ऑल हर वर्क हरसेल्फ, वो खुद अपना काम नहीं कर सकती। आई हेल्प हर इन डूइंग वर्क, मैं बड़ा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग में उसको उसके काम में क्या करता हूँ, हेल्प करता हूँ। आप भी अपने छोटे भाई बहनों को उनके कामों में हेल्प करोगे। ऐसे नहीं है मैंने कर लिया आप अपना काम करो, नहीं। अगर आपके सिस्टर और ब्रदर अगर छोटे हैं तो आप उनके काम में क्या करोगे, हेल्प करोगे। रितु एंड आई एंजॉय डूइंग आवर ड्यूटीज, और वो दिन भर अपने काम करने में उनमें मज़ा आता है, एंजॉय करके वो अपना सारा काम करते हैं। यस देखो ये सारे अपने दिन की क्रिया है, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए देखो वापस मैं करवा रही हूँ। 7 तक हमने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट वी टेक आवर ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए जो सुबह का रहता है। हमें दिन में 3 बार जो खाना खाते हैं उसमें से ब्रेकफास्ट है इन द मॉर्निंग। ओके नेक्स्ट वी गो टू स्कूल ऑन टाइम, हमें टाइम पर स्कूल जाना चाहिए। और स्कूल जब व्हेन वी रिटर्न इन स्कूल, जब हम स्कूल से आते हैं, व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम स्कूल वी कीप आवर बैग्स, हमें अपने बैग कहाँ रखने चाहिए। एंड अदर थिंग्स, बैग के साथ दूसरी चीज़ें भी रहती है, वो सारी चीज़ें हमें एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, हमें उनकी प्रॉपर जगह पर रखने चाहिए। वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शाम के वक्त खेलना चाहिए। और ये खेलने का एक और पॉइंट है जो आपको बार बार कहा जाता है कि रोड पर नहीं खेलना है। आप पार्क में खेल सकते हो, रोड पर क्या होता है व्हीकल्स आते जाते रहते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, इसीलिए हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। और खेलना चाहिए कब, इन द इवनिंग। नेक्स्ट वी स्टडी फॉर सम टाइम, वी सिट स्ट्रेट, while okay, while reading we study for some time, हमें दिन भर में कुछ वक्त पढ़ाई करना चाहिए। और जब भी हम रीडिंग करें तो हमें किस तरह बैठना चाहिए, सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए जिससे आपकी बॉडी का पोस्चर सही हो। नेक्स्ट वी टेक डिनर ऑन टाइम, हमें डिनर हम कब करते हैं, रात को करते हैं। डिनर भी हमें फिक्स टाइम पे करना चाहिए, और जिससे क्या होता है हमारी रूटीन कंटिन्यू चलती रहती है। और फिक्स टाइम पर अगर डिनर कर लोगे तो रात को फिक्स टाइम पर आप सो भी सकते हैं। नेक्स्ट है वी गो टू स्लीप ऑन टाइम, यस टाइम से हमें रात को सो जाना चाहिए। नेक्स्ट है वी आल्सो डू सर्टेन थिंग्स दैट कैन एंटरटेन आवर माइंड, अपने माइंड को एंटरटेन करने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग म्यूजिक, टीवी देखना, वॉचिंग टीवी, देन डांसिंग, जो भी आपकी हॉबीज होती है उसके अकॉर्डिंग आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन वॉचिंग मच मोर टीवी टायर्ड आवर आइज, यस ज़्यादा टीवी देखने से हमारी आंखें थक जाती है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा टीवी नहीं देखनी है। ये पॉइंट आप जिस तरह से मैंने लिखे वही आप क्या करोगे, इसी तरीके से अपने नोटबुक में राइट डाउन करोगे। ये चैप्टर आपको समझा के हो चुका है। अब नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, थैंक यू बच्चों।